यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था सरगाम। सरगाम चारों ओर से खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बरसात का मौसम आ चुका था और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव का एक युवक था रामेश्वर, जो अपनी पत्नी सुनीता के साथ शहर से अपने गांव लौट रहा था। अरे सुनीता, देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हमारे खेतों में फिर से हरियाली लौट आएगी। हाँ, लेकिन बारिश जितनी अच्छी है उतनी ही चिंता भी दे जाती है। कच्चे घरों की छतें कब तक सहेंगी? सही कह रही हो, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू और अपनों का साथ, इन सब का मजा शहर कहाँ। ऐसे ही बातें करते करते दोनों अपने मिट्टी के घर पहुँचते हैं। घर के भीतर गीली मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी। छत पर गिरती बूंदों की थाप जैसे कोई ढोल बजा रही हो। शाम होते होते रामेश्वर गांव में अपने दोस्तों से मिलने निकलता है। चौराहे पर हरी काका की दुकान पर पहले से ही आनंद, गफूर, भोला और कुछ और लोग जमा थे। सब गर्म गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेते हुए बारिश की चर्चा कर रहे थे। अरे रामेश्वर, कितने दिनों बाद दिखे हो। तो आज ही लौटा हूँ भाई, सोचा सबसे मुलाकात कर लूं। वैसे मुझे काम की तलाश भी है। काम? अरे अभी तो बारिश ने सबका काम रोक रखा है। लेकिन हाँ, सरपंच जी के पास जरूर पूछ लेना, शायद कुछ मदद कर दें। रामेश्वर काम की चिंता करता है, लेकिन तभी बातचीत गांव की असली परेशानी पर मुड़ जाती है। गांव के किनारे पर बना पुराना तालाब अब खतरे में था। उसकी दीवार में पिछले साल से दरारें पड़ चुकी थीं। इस बार की तेज बारिश से गांव वालों को डर था कि कहीं वह टूट न जाए। सुना है सरपंच ने मरम्मत का वादा किया था। हाँ, लेकिन अब साफ मना कर रहे हैं। कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। अगर तालाब टूटा तो गांव पानी में डूब जाएगा। रामेश्वर चौंक गया। अरे, तो तुम सबने दोबारा दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या करे भाई, सरपंच हमारी सुनते ही नहीं। रामेश्वर गहरी सोच में पड़ गया। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ भर चुका था। कई घरों के आंगन में पानी जमा हो गया था। रामेश्वर सुनीता से बोला, लगता है मौसम वैज्ञानिक की बात सच है, बारिश रुकने वाली नहीं। तो अब क्या करेंगे? खेती भी ठप, काम भी नहीं, और ऊपर से तालाब की दरार। मैं सरपंच से मिलकर बात करता हूँ, शायद कोई उपाय निकले। रामेश्वर छाता लेकर सरपंच के घर पहुँचता है। आओ आओ रामेश्वर, इतने दिन बाद आए हो। गांव में कब लौटे? बस कल ही लौटा हूँ। सरपंच जी, मुझे काम की तलाश थी, और सुना है तालाब की हालत भी खराब है। सरपंच हंसकर बोला, अरे भाई, ऐसी बरसात में किसका काम चल रहा है? मेरे कारोबार भी ठप पड़े हैं। और रही तालाब की बात, तो मैं मरम्मत नहीं करवा सकता, बहुत खर्चा है। लेकिन सरपंच जी, अगर तालाब टूट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। देखो, मैं कोई देवता तो हूं नहीं, ऊपर वाला सब संभालेगा। मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। रामेश्वर मायूस होकर बाहर निकलता है। बाहर गफूर और भोला खड़े थे। क्या हुआ भाई? सरपंच ने साफ मना कर दिया, कह रहा है ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तो अब तो बस भगवान ही मालिक है। तभी खबर आती है, तालाब से पानी रिसना शुरू हो गया है। सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए तो पूरा गांव डूब जाएगा। हमें तुरंत गांव खाली करना होगा। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गांव वालों में भगदड़ मच जाती है। बरसात और तेज हो गई। तालाब की दीवार से पानी फव्वारे की तरफ फूटने लगा। गांव की गलियों में घुटनों तक पानी भर चुका था। रामेश्वर दौड़कर अपने घर पहुंचता है। सुनीता, जल्दी करो, हमें जंगल जाना होगा, तालाब टूट सकता है। दोनों बच्चों को साथ लेकर भीगते हुए निकलते हैं। गांव के सभी लोग पेड़ों के नीचे जंगल की तरफ शरण लेते हैं। सिर्फ सरपंच अपने पक्के घर पर बैठा शेखी बघा रहा था। मेरा घर इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं होगा।
लेकिन बारिश का इरादा कुछ और था। कुछ ही घंटों में उसका घर भी पानी में डूबने लगा। अरे, ये कैसे हो गया? मेरा पक्का घर भी डूब गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तालाब की मरम्मत करानी चाहिए थी। पछताता हुआ सरपंच भी गांव वालों के पास जंगल की ओर भागा। भाइयों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने स्वार्थ के लिए गांव की जान खतरे में डाल दी। आज मेरा घर और धन सब डूब गया। मैं वादा करता हूँ, बारिश रुकते ही तालाब की मरम्मत कराऊंगा, और जो भी फसल बोने के लिए कर्ज चाहिए होगा, मैं खुद दूंगा। गांव वाले चुप रहे। फिर हरी काका बोले, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। ठीक है सरपंच जी, अब आप भी हमारे साथ रहिए। सुबह होते ही सब मिलकर गांव को फिर से खड़ा करेंगे।